हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉकडाउन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 1 क्लास 11th। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। फ्रेंड्स, मनुष्य के लिए शारीरिक शिक्षा की अवधारणा नई नहीं है। पुराने समय में भी इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता था। शुरुआत में शारीरिक शिक्षा शब्द का प्रयोग केवल शारीरिक क्रियाओं के लिए ही किया जाता था, परंतु शारीरिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल पुराने समय से यूनान में दिया गया। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो जैसे दार्शनिकों का मानना था कि शारीरिक प्रशिक्षण युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। समय के साथ साथ तथा सभ्यताओं के अनुरूप शारीरिक शिक्षा का अर्थ भी बदलता चला गया। अलग अलग व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा का अर्थ भी भिन्न भिन्न था। कई लोगों का मानना था कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्रशिक्षण से संबंधित है, तो किसी ने इसे खेल और मनोरंजन की संज्ञा दी। हालांकि शारीरिक शिक्षा का वास्तविक अर्थ इनसे कई अधिक विस्तृत है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। मनुष्य के लिए शारीरिक शिक्षा की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शारीरिक शिक्षा की जड़ें आदिकाल से ही मौजूद थी। उस समय इसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्य हेतु विभिन्न रूपों में किया जाता था। विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग के कारण ही इसके अर्थ भी भिन्न भिन्न माने जाते थे। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि शारीरिक शिक्षा विस्तृत आधार वाला शब्द है। पुराने समय में शारीरिक शिक्षा मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक थी, इसलिए उस समय शारीरिक शिक्षा शब्द का प्रयोग शारीरिक क्रियाओं के लिए किया जाता था। समय के साथ साथ बदलती सभ्यताओं के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का अर्थ भी बदलता रहा। वर्तमान समय में शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देने के प्रयास को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ही एक अंग है जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी जाती है। H.C. बक के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक भाग ही है, जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की वृद्धि, विकास तथा शिक्षा से है। यह शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की संपूर्ण शिक्षा है। डेल्बर्ट ओबर्ट्यूफर द्वारा शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अंग है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एवं उद्देश्य। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। सरल शब्दों में कहें तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता को विकसित करना है, जिससे व्यक्ति अपना तथा समाज का कल्याण कर सके। विभिन्न शारीरिक शिक्षाविदों द्वारा प्रतिपादित शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है, और जब हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो उनका हमारे शरीर के विभिन्न संस्थानों जैसे कि रक्त संचार, श्वसन संस्थान, स्नायु प्रणाली, मांसपेशीय संस्थान और पाचन प्रणाली पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे इन संस्थानों के आकार, रूप, कार्य क्षमता में भी विकास होता है। यदि हमारे संस्थान स्वस्थ तथा कार्यशील होंगे तभी हम उचित रूप से कार्य करने में सक्षम होंगे। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में कई ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो मस्तिष्क को जागरूक तथा एकाग्र बनाती हैं। आज शारीरिक शिक्षा अन्य विषयों की तरह ये एक विषय बन गया है, जिसमें खेलने के तरीके, नियम, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, शरीर की रचना, संतुलन, आहार, स्वास्थ्य और रोग
व्यक्तिगत स्वास्थ्य इत्यादि सम्मिलित हैं। इन विभिन्न क्रियाओं में भाग लेकर व्यक्ति कई प्रकार की स्थितियों में अपना स्वयं का स्वतंत्र निर्णय करना सीख जाता है। इसी कारण उसका मानसिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा मनुष्य में नेतृत्व के गुणों को विकसित करती है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा खिलाड़ी परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करते हैं। इससे मित्रता की भावना भी विकसित होती है। शारीरिक शिक्षा सहयोग, सम्मान, अच्छा खेल, संयम, खेलने की भावना, सांत्वना इत्यादि जैसे सामाजिक गुणों को सीखने का अच्छा स्रोत है। इन्हीं गुणों द्वारा समाज में एक अच्छे तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। नाड़ी तथा मांसपेशीय संस्थान में समन्वय, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। शारीरिक क्रियाएं नाड़ी व मांसपेशीय संस्थान के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होती हैं। नियमित शारीरिक क्रियाएं करने से शरीर को उचित गति प्रदान होती है, जिससे हमारा प्रतिक्रिया समय रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। शारीरिक क्रियाएं हमारे नाड़ी व मांसपेशीय संस्थानों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि करती है, जिसके कारण शारीरिक ऊर्जा का उचित उपयोग होता है। थकान भी बहुत कम महसूस होती है। भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। हर व्यक्ति में अनेक भावनाएं जैसे कि खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, डर, दुख, क्रोध, आश्चर्य तथा एकाकीपन, अकेलापन आदि होते हैं। इन्हीं संवेगों के ऊपर यदि व्यक्ति का उचित नियंत्रण न हो तो वह असामान्य, अनियंत्रित हो जाता है, जो कि उसके लिए हानिकारक हो सकता है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम इन संवेगों को विकसित भी करते हैं तथा इन पर नियंत्रण करना भी सिखाते हैं। स्वास्थ्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास करती हैं। शराब, धूम्रपान और नशे की आदत जैसी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खतरनाक बुराइयों और उनसे होने वाली हानियों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा में बताया जाता है, ताकि शिक्षार्थी स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। यह संक्रामक रोगों से बचाव की शिक्षा भी प्रदान करती है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम व्यक्ति में चिंता, दबाव व तनाव को काफ़ी हद तक कम करते हैं, ताकि उसका स्वास्थ्य और बेहतर हो सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।